हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज मैं कटिंग करने वाली हूँ राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेस। तो ये है उसकी कुर्ती काचली और अंदर है इसकी मगजी, और इसके साथ मगजी दी हुई है। तो बहुत ही बढ़िया है। तो जिस ड्रेस में अगर ये मगजी आती है ना, ज़्यादातर लोग इसको मगजी बोलते हैं, कोई लोग मजकी बोलते हैं। हमारे में मारवाड़ी में, प्योर मारवाड़ी में इसको मजकी बोलते हैं। ठीक है, जो आप समझना है समझ लो। और ये है लहंगा। लहंगा वैसे स्टिच किया हुआ आता है, लेकिन फिर भी ये देखो ऐसे हल्का सा स्टिच किया हुआ आता है, तो ये अच्छा नहीं रहता है। और अब हम किसी को देते हैं तो वैसे ऊपर से स्टिचिंग वगैरह करके दे देते हैं, लेकिन हम जब स्टिच करते हैं तो इससे अच्छे से फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग करते हैं, ताकि मैं तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग करना चाहती हूँ। तो ये अब मैं इसको निकाल दूँगी, और निकालने के बाद फिर वापस वही मचकी में ज्वाइन करूँगी, और उसके जो मैचिंग होता है वही गुना ऐड करके मैं ज्वाइन करूँगी। अब ये है कुर्ती काचली की मचकी, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। और ये जो है इस तरह ये फोल्ड करके फिर उसके बाद कटिंग करने के बाद मचकी होती है। और ये देखो अब मैं इसको फैला दिया है। अब सिंगल पार्ट में ही इसको फ्रंट कुर्ती में स्टिच करूँगी। अब मैंने इसको डबल फोल्ड करके देखा तो फिर हाथ की बॉर्डर नहीं आ रही है। अगर फ्रंट और बैक कुर्ती में बॉर्डर रखे तो फिर हाथ प्लेन आ रहा है। प्लेन हाथ अच्छा नहीं लगता है। इससे अच्छा है कि आप आगे का जो पार्ट है वो आप बॉर्डर वाला ले कुर्ती में, और उसके बाद हाथ आपके दोनों साइड हाथ में बॉर्डर वाला आ जाएगा। तो वही कटिंग आपको इसमें सिखा रही हूँ कि देखो मैंने ये फ्रंट का पार्ट कट कर दिया है। अब उसको फ्रंट पार्ट कट करने के बाद फिर उसके ऊपर के साइड रख दिया है, मैंने बिछा दिया फ्रंट पार्ट। उसके बाद उसके माप से ही मैं ये बैक साइड का कट कर रही हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो आपको एक अलग से सिखा दूँगी कि क्या है कैसे करके, और एक और वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और ये देखो अब मैंने इसको जो फ्रंट का भाग होता है ना, उसको कट करने के बाद गला वगैरह कट कर दिया, हाथ की तरफ कट कर दिया। वो सब कट करने के बाद मैंने वो जो कट करते हैं उसके ऊपर की साइड में उसको बिछा के वो बैक पोर्शन कट कर रही हूँ। तो इसको मैंने ऐसे कट कर दिया। कट करने के बाद अब देखो ये जो नीचे का भाग है वो हमारे हाथ के लिए आ जाएगा, ताकि दोनों हाथ में बॉर्डर आएगी तो बहुत ही अच्छा लुक देगा ड्रेस का। ठीक है, वरना इतना महंगा ड्रेस लाके बेफिजूल हो जाएगा कि हाथ तो प्लेन है यार, बेकार लगेगा, बहुत बेकार। ठीक है, तो अब मैं ये देखो इसका मैंने निकाल दिया है। ये है कुर्ती, तो ये फ्रंट कुर्ती ले ली है। अब इसको मैं वापस इसको फोल्ड करने के बाद अच्छे से फिनिशिंग दूंगी। ये देखो अभी मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से फिनिशिंग देते हैं। अगर किसी को अगर सिल्की कपड़ा होता है, अगर नहीं जमता है तो आप पिन का यूज़ कर सकते हैं। जो पिन्स आती है ना, ट्रेलरिंग पिन्स, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ऐसे ही, मैंने फर्स्ट से लेके आज तक कभी भी मैंने ऐसे पिन्स वगैरह यूज़ नहीं किए, तो मुझे ऐसा जम गया है, तो ईज़िली मैं कटिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो अब ये देखिए फ्रंट का पार्ट है वो भी मैं इसको फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर बिछा के, डबल फोल्डिंग करने के बाद उसको ऊपर बिछा के इसके माप से ही वापस मैं इस कटिंग को अच्छे से फिनिशिंग दूँगी। और ये है, अगर आप, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना, अगर आप पहली बार अगर कोई कटिंग वगैरह करते हो या कुछ भी, तो फिर आप पहले कटिंग में जैसे कि अगर आप कॉटन का कपड़ा यूज़ करोगे ना, तो आपको फिर सिल्की कपड़ा ट्राई करने में, फर्स्ट स्टिचिंग अगर आप सीख रहे हो तो पहले से ही आप ऐसे सिल्की टाइप ऐसे ट्राई करो। क्योंकि जब हम हार्ड जो भी मुश्किल काम सीखते हैं ना, तो आसान काम बहुत ही आसानी से आ जाता है। ठीक है, अगर हम पहले आसानी सा काम सीखेंगे फिर उसके बाद मुश्किल का काम आएगा तो फिर बहुत हम ऐसे दंग रहेंगे, यार कैसे स्टिच करेंगे, ऐसे ऐसे करके कुछ भी होता है। ठीक है, मन में। तो इसलिए पहले जब भी मैंने स्टिचिंग सीखा है तो मैंने सिल्की कपड़ा लिया था। सच्ची बात बताऊँ तो मैंने सिल्की कपड़ा स्टिच किया था, वो भी मेरी मम्मी के लिए साटन का सूट स्टिच किया था। और सब लोग बोल रहे थे कि नहीं कॉटन का स्टिच करो, लेकिन नहीं, मेरे अंदर से ऐसा लगा कि नहीं यार सिल्की
के स्टिच करूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगा था, वो फैब्रिक भी बहुत अच्छा लगा था, सिल्की सिल्की। तो एक अंदर इम्प्रूव होता है ना कि हाँ हम कटिंग करते तो अच्छा लगता है, तो एक अच्छे से फिनिशिंग बैठ जाते हैं, तो हमारे अंदर एक और ज़्यादा इम्प्रूव होता है कि नहीं हम दूसरी और करेंगे तो इससे अच्छा बेटर करेंगे कटिंग। ठीक है, तो अब ये देखो अब मैंने कटिंग कर दिया है, लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमारे जो बैक पॉइंट है ना, बैक का जो हाथ का, उससे आगे वाले जो फ्रंट का है ना, उससे हम आधी इंच थोड़ा सा ज़्यादा कट करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे जो ट्रेडिशनल ड्रेस के जो फिनिशिंग होती है ना, इतने अच्छे से बैठती है, बहुत ही अच्छे से बैठती है। और ये मैंने कट कर दिया है। अब हम कट करेंगे हैंड्स। तो ये देखिए हम हैंड्स का तो देखिए नीचे बॉर्डर आ गई है, तो कितना अच्छा लगेगा यहाँ के हैंड्स का। अगर प्लेन आता तो फिर बहुत ही बेकार लगता, और इतना अच्छा महंगा ड्रेस वगैरह लाते और प्लेन हैंड्स हो तो अच्छा नहीं लगता यार। तो इसलिए मैंने इसके बॉर्डर है वो मैंने हैंड्स पे ले लिए। और फिर अभी जो ये नाप है मेरे कांचली का, तो उसकी हैंड्स जो है वो बहुत ही लॉन्ग है। ठीक है, तो अब मैं उससे 2-3 इंच मतलब 2-3 इंच या उंगली उससे मैं थोड़ा सा कम लूँगी। ठीक है, अब उसका मेज़रमेंट मैंने कर दिया है, और अभी मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे ऊपर रख के बता रही हूँ कि मेरे इतना सा ज़्यादा सा थोड़ा है, ये लॉन्ग है, इसलिए मैं इसको कट करूँगी। मतलब इससे मैं कपड़ा बराबर है तो फिर मैं इस हिसाब से कट करूँगी, क्योंकि अगर इससे अब उससे उसी के हिसाब से बराबर चाहिए था तो इसमें कपड़ा कम पड़ता, तो हम और जॉइंट वगैरह लगाना पड़ता। लेकिन मेरा पहले से ही वो हाथ का जो लंबाई है, लेंथ, वो बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि 16 इंच है। ठीक है, तो 16 इंच बहुत ही ज़्यादा होता है, तो जिसको भी मैंने स्टिचिंग करने के लिए दिया था वो बराबर किया नहीं है, वो जो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग किया था। ठीक है, तो अब मैंने ये हैंड्स बरोबर से ले लिया है, तो इसको मैंने 4 फोल्डिंग कर दिया है। 4 फोल्डिंग करने के बाद देखो उसके पास जो मार्जिन है, इस माप से भी ज़्यादा मार्जिन लग रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको कट नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो इसमें अंदर जो बॉर्डर होता है ना, उसको हम फोल्डिंग करेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा जाएगा। ठीक है, और एक कपड़ा ऐसा है कि थोड़ा सा मतलब सिंक नहीं, उसको क्या बोलते हैं, इसके धागे वगैरह निकलते हैं ना, वो ऐसा। ठीक है, तो अब मैंने इसको 4 फोल्डिंग करके माप से कर दिया है, कट कर दिया। और फिर उसके ऊपर से हम इसको बोलते हैं आड़िया, इसके आड़िया बोलते हैं। और इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर का जो 2 पोर्शन है उसको मैंने ट्रायंगल शेप में लेके कट कर दिया उसके नाके तक, और फिर वहाँ पे मैंने थोड़ा जॉइंट ही रखा है, क्योंकि जब भी मैं स्टिच करूँगी ताकि वो आसानी से कट करके फिर जॉइंट कर सकती हूँ। क्योंकि अब हम पूरा कटिंग कर लेंगे ना साड़ियों को तो फिर गुम जाएगा कहीं भी। ठीक है, फिर ये अगर गुम गया तो फिर ये कांचली स्टिच करना बहुत ही मुश्किल है। ये हैंड्स का जो आड़िया ये सब होते हैं ना, वही में ही सबको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अब ये हैं, अब मैं कट कर रही हूँ कटोरी। ठीक है, कटोरी का जो माप होता है, जो बीच वाला टेक्स होता है, उससे ये हम मापेंगे कटोरी। उस मापने के बाद बरोबर हम मापेंगे, उससे हम थोड़ा सा आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस कांचली में क्या होता है, थोड़ा आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, और कुर्ती में क्या है, हमारा 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, ताकि हम जब भी कटिंग करेंगे, मगजी लगाएंगे तो और भी थोड़ा सा अच्छे से बढ़ेगा, तो फोल्डिंग भी होता है इसलिए। अब ये कांचली है, इसमें भी मैंने थोड़ा सा आधा इंच मैंने ज़्यादा लिया एक्स्ट्रा लेने के बाद बीच वाला जो टेक्स होता है उस हिसाब से हमें कटोरी को माप करना है। माप करने के बाद हमें इसे कर्व टाइप ऐसे कटिंग करना है मार्क करके। ठीक है, तो मैंने कर्व करके कटिंग कर रही हूँ अभी। अगर आपको थोड़ा सा, अब मैंने वो एक्चुअली फ़ोन में अकेली मैं ऐसा कट कर रही हूँ तो इतना जूम करके नहीं दिख रहा है। तो अब देखिए उधर मैंने मार्क कर दिया है आधी से ज़्यादा। तो देखो कर्व से थोड़ा सा लाइट कर्व जैसे कट कर दिया, देखो कितना आया, बहुत ही अच्छे से शेप आ गया है। ठीक है, अब ऐसे शेप आने के बाद ऐसे मिडिल में हमें छोटा सा कट लगाएंगे, ताकि हम जो स्टिच करेंगे ना उधर उस बेल्ट, नीचे बेल्ट होता है, बेल्ट में क्या है,
मिडिल से एक टैक्स होता है, कोई ब्लाउज़ की तरह टैक्स लेते और कोई पूरी स्टिचिंग करते बेल्ट में, ठीक है, ताकि वो बरोबर मिडिल में आए ना, तो बहुत ही अच्छे से कांचली फिटिंग अच्छे से जमती है। ओके, तो अब हम ये कुर्ती के गला है ना, गला होता है, उसका पार्ट हमें ले लिया है, और उसका पार्ट लेने के बाद जो कांचली के बीच में जो तितली टाइप होती है, ठीक है, अगर कोई कोई तो ऐसे साधारण सा बेल्ट टाइप कांचली स्टिच करते हैं, वो इतना फिनिशिंग नहीं होता है जितना हम तितली वाला पोर्शन हम बीच में लगा के स्टिच करेंगे ना, तो उससे क्या है, कांचली बहुत ही परफेक्ट तरीके से अच्छे से हमें स्टिच करने को मिलती है। तो अभी मैंने इसको ये तितली टाइप थोड़ा सा कट कर दिया, देखो हाफ। अगर किसी किसी को कपड़ा कम पड़ रहा है तो तितली वाला यूज़ करें ना, तो उसको कपड़ा भी कम नहीं पड़ता है और बहुत ही अच्छे से कांचली भी फिनिशिंग से स्टिच की जा सकती है। अभी मैं इसके माप से इसका थोड़ा सा इसका डबल फोल्ड लेके इसका ये बोल रही थी, जो बेल्ट बोल रही थी वही है, इसे बेल्ट कहते हैं, ठीक है। तो तितली होता है, तितली के पास वाले हिस्से को बेल्ट बोलते हैं, तो अब उसको मैं ले रही हूँ। लेकिन जो इस कटोरी का जो माप है उससे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे, एक या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी हम बीच वाल जो मैं कटिंग किया था उधर हमें टैक्स आएगा, ठीक है, टैक्स लेना होता है, इसलिए हमें वो कटिंग कर दिया डबल। और फिर इसको हम बीच में से भी कटिंग करेंगे, ताकि 2 पार्ट है ना, तो दोनों को अलग कर देंगे। अलग करने के बाद अभी मैं आपको इसके ऊपर मैं रख दिखाऊंगी कि कैसा है करके, ठीक है। ये कांचली और ये तितली और ये बेल्ट ऐसा हो गया है, और उसके साइड में जो होता है ना, साइड पार्ट, और ये हैंड्स, और इसके साइड का जो पार्ट होता है ना, उससे ही हम लेंगे वो कुर्ती के जो हम हैंड्स जो कट किए थे ना, उसका ही हम ये साइड पार्ट कट करेंगे, ठीक है। कुर्ती का जो हमने हाथ वाला कट किया था ना, वही परफेक्ट माप होता है कांचली के लिए, ठीक है। अभी ये जो कपड़ा मेरे लिए बचा है, तो अब इससे मैं वो आजकल ट्रेडिशनल चल रहा है ना, चाहे इससे मैं पोटली बनाऊं, जो फ़ोन वगैरह रख के मोतियों वाली चेन वगैरह बना के, या फिर इससे मैं घाघरे का लेपा भी बना सकती हूँ। वैसे क्योंकि अब आजकल लहंगे में वो लेपा वगैरह नहीं आता है, तो मैं सोच रही थी कि इससे मैं लेपा वगैरह बनाऊँगी, और उसके बाद मैं अंगी जो कांचली होती है उसकी हम डोरी वगैरह बनाऊंगी। तो अब मैं ये जो पार्ट दिखा रही ये है कुर्ती की, हमने कुर्ती होती है ना, उसके साइड में जो हाथ का जो कटिंग किया था ना, बगल बोलते हैं वैसे, उसका मैंने कटिंग किया था, वही ये 2 कटिंग वाला पार्ट होता है। तो उस दोनों को हम ऐसे जोड़ के सिलाई लगा के ऐसे कट करेंगे, तो ये देखो ये परफेक्ट माप होता है। ये हम आपको हमारे मार्जिन वाले कांचली से बिना मार्जिन किए हम इसे कट करके अगर रखेंगे तो हमारी कांचली बराबर परफेक्ट से फिट आएगी, ठीक है। कोई कोई क्या करते हैं, वो भी मार्जिन रख के कट करते हैं, किसी को फिट होता है, किसी को हाथ वगैरह ऊपर करते हैं या फिटिंग होता है, किसी को झोला झोला जैसे लग रहा है ढीला टाइप, वो हाथ के यहाँ लूज़ होता है, वैसे वो सब अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो अब यही है जो बैक का पार्ट है, सबसे बैक वाला, जो इसे हम बीच में स्टिच लगा के इसे जॉइंट करके बीच में स्टिच करेंगे, तो फिर उसके ऊपर वापस सिलाई करके उसके बाद हमें इसे स्ट्राइट कट करना होता है। मैंने आपको इसलिए यहाँ पे कट करके दिखाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए करके, ठीक है। और मैंने ये वीडियो फास्ट से भी नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं फास्ट से करती तो फिर आपको समझ में भी नहीं आता, इसलिए मैंने फास्ट से नहीं किया है। ऐसे ही जो नॉर्मल वीडियो होता है उस हिसाब से मैंने वीडियो एडिट करके आपको ऐसे दिखा रही हूँ। एडिट मतलब मैंने इसमें साउंड वगैरह। थैंक्स।